का कबीलाई इलाका दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दुनिया में हो रही घटनाओं की पूरी जानकारी रहती थी। चंगेज खान के पैदा होने से कई साल पहले मुसलमान, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों ने मंगोल कबीलाई इलाकों में खुद को स्थापित करने की कोशिश की थी, मगर वहां के वातावरण और कठिन जीवन को वो सह नहीं पाए। उत्तरी मंगोलिया के कबीले चीन और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक, धार्मिक और सैन्य रूप से जुड़े हुए थे। वहीं उत्तरी मंगोलिया के ये कबीले सिल्क रूट से पूरे तरीके से कटे हुए थे, क्योंकि सिल्क रूट गोबी रेगिस्तान के दक्षिण से गुजरता था, मगर इसके बावजूद सिल्क रूट से गुजरने वाले बेशकीमती सामानों की जानकारी इन कबीलों तक पहुंच जाती थी। इस कबीले के लोगों को यह मालूम था कि दक्षिण में सिल्क रूट की ओर खजाना मौजूद था, लेकिन इन बंजारे कबीलाई लोगों के लिए दक्षिण तक पहुंचने की बात असंभव सी मालूम होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उत्तरी मंगोलिया के ये कबीले आपस में लड़ने में ही अपना ज्यादातर वक्त गुजार देते थे। इसके अलावा ये कबीले बेहद छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे, जिस वजह से इनकी शक्ति केंद्रित नहीं थी। इन सब के अलावा कबीले के लोगों के पास जो समय बचता था, उसमें वो अपने खाने पीने के लिए शिकार ढूंढने में लगे रहते थे। तेमुजिन के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारियां मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तेमुजिन के पिता की नजरों में उसका महत्व बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जब बोरिजिन कबीला अपने रहने की जगह बदल रहा था, तब तेमुजिन के पिता येसुगी उसे पीछे भूलकर चले गए थे। उस दौरान तेमुजिन की देखभाल दूसरे कबीले के सरदार द्वारा की गई थी। इसके कुछ समय बाद उस दूसरे कबीले के सरदार ने तेमुजिन को उस कबीले तक सुरक्षित और सकुशल पहुंचा दिया था। वहीं केवल 9 साल की उम्र में ही येसुगी तेमुजिन को लेकर उसके लिए लड़की ढूंढने चले गए थे। तेमुजिन की मां यह चाहती थी कि उसके बेटे की पत्नी भी उन्हीं के कबीले की कोई लड़की हो। उस दौर में कबीलों की यह परंपरा थी कि लड़की से शादी करने से पहले लड़के को लड़की के माता पिता के घर कुछ सालों तक सेवाएं और उपहार देने होते थे। ऐसा कहा जाता है कि तेमुजिन के पिता येसुगी उसे घर से दूर केवल इसलिए नहीं ले गए थे ताकि वो उसके लिए एक लड़की ढूंढ सके। दरअसल तेमुजिन के पिता को यह मालूम था कि उनके मरने के बाद तेमुजिन और उसके सौतेले भाई बेक्टर के बीच कबीले के सरदार की गद्दी को लेकर खूनी संघर्ष होने की संभावना है। मगर तेमुजिन के मुकाबले येसुगी अपने बड़े बेटे बेक्टर को ज्यादा पसंद करता था। इसी कारण वो कबीले के सरदार की गद्दी बेक्टर के लिए सुरक्षित रखना चाहता था। येसुगी की यह योजना थी कि वो तेमुजिन को पूर्व की ओर ले जाकर उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाएगा। दूसरी ओर तेमुजिन जब अपने पिता के साथ अपने लिए लड़की की तलाश में पूर्व की ओर गया, तो वो पहली बार ओनोन नदी के दूसरी ओर मौजूद दुनिया से रूबरू हुआ। वो रास्ते में एक परिवार के पास रुके जिसकी बेटी रियो उम्र में तेमुजिन से 1 साल बड़ी थी। तेमुजिन और रियो एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे और दोनों के माता पिता उनकी शादी करने के लिए राजी भी हो गए। उस समय की परंपरा के अनुसार तेमुजिन को रियो के माता पिता के साथ कुछ साल रहकर उनकी सेवा करके और उन्हें उपहार देकर खुश करना था। तेमुजिन के पिता येसुगी उसे रियो के माता पिता के घर छोड़कर वापस अपने कबीले की ओर रवाना हो गए। येसुगी जब अपने कबीले की ओर लौट रहा था, तो उसने देखा कि तातार कबीले के कुछ लोग जश्न मना रहे थे। उस जश्न में बेहतरीन दावत का आयोजन भी किया गया था। ये वही तातार कबीला था जिसके योद्धा तेमुजिन उगे को मारकर येसुगी ने अपने बेटे का नाम तेमुजिन रखा था। जब येसुगी की मौत हुई तो उस समय उसकी 2 बीवियां थीं और उन दोनों बीवियों से उसको 7 बच्चे थे, जिनकी उम्र 10 साल से कम थी। इस कारण येसुगी का परिवार बेहद कमजोर पड़ चुका था। तेमुजिन के पिता का कबीला बोरिजिन उस वक्त ताइचुट कबीले के संरक्षण में चल रहा था, लेकिन जब तेमुजिन के पिता येसुगी की मौत हो गई, तब ताइचुट कबीले ने येसुगी के परिवार की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। दरअसल उस दौर में मंगोलियाई कबीलों में यह परंपरा थी कि अगर कबीले के सरदार की मौत के बाद उसके परिवार में कोई योग्य पुरुष ना हो, तो उस परिवार को कबीले से अलग कर दिया जाता था। ताइचुट कबीला येसुगी के परिवार के 9 सदस्यों का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना चाहता था। येसुगी के परिवार में तेमुजिन और बेक्टर समेत सभी सदस्य बेहद कम उम्र के थे और अपना खाना पीना जुटाने की स्थिति में नहीं थे।
इसीलिए अगर ताइचुट कबीला उन्हें अपने साथ रखता तो उन्हें उनके लिए भी खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता। बाकी का कबीला जब येसुगी के परिवार को छोड़कर दूसरी जगह रहने जा रहा था, तब पूरे कबीले में केवल एक बूढ़े आदमी को छोड़कर किसी ने भी अपने पुराने सरदार येसुगी के परिवार की मदद करने की कोशिश नहीं की। ये देखकर तेमुजिन, जिसकी उम्र उस समय लगभग 10 वर्ष रही होगी, उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।